फ्री फायर को लेकर के आजकल फिर से काफ़ी ज़्यादा चर्चा बढ़ चुकी है। उसी से रिलेटेड आज हम लोगों ने बुलाया है एक एक्स एथलीट प्रो प्लेयर सत्यम ठाकुर ए वाइपर को, जो कि बहुत बड़े पार्ट थे ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टियर 1 पे, लाइक SATUL, रेवेनेंट, आप गॉड्स रेन का बात कर लीजिए, ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स का बात कर लीजिए। तो ये प्लेयर हमारे साथ आज मौजूद होने वाले हैं एंड इनसाइट्स देने वाले हैं कि फ्री फायर कम्युनिटी में आजकल चल क्या रहा है एंड प्रो प्लेयर लाइक सत्यम का एक्चुअली टेक क्या है। सत्यम, वेलकम टू इंडिया टुडे गेमिंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम AB एंड आई एम डूइंग रियली गुड। प्रिपरेशंस चल रही है अभी बूया अवार्ड्स के लिए, जो कि कोलकाता में ही होने वाला है। बाकी आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ एंड गेस बूया अवार्ड्स को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा ऑलरेडी चल रहा है। बहुत सारे लोग एक्साइटेड भी रहने वाले हैं ये पूरे इवेंट को लेकर के, बिकॉज गरीना की तरफ से ये ऑफिशियल इवेंट जो ऑफलाइन के वे में आजकल निकल के आया है, वो 7 जून को प्लान किया गया है गरीना की तरफ से, जहाँ पे बड़े बड़े क्रिएटर्स, प्लेयर्स, कास्टर्स नॉमिनेटेड हैं। गुड फॉर मी, मैं भी नॉमिनेटेड था, बट येस आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द बूया अवार्ड शो एज वेल एंड लेट्स सी कि इस बार ट्रॉफी कौन से क्रिएटर्स ले करके जाने वाले हैं अपने घर। बट एनफ टॉकिंग अबाउट द अवार्ड शो वाइपर, द रियल थिंग इज़ कि अभी जो लोग हैं कम्युनिटी में वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं ये लेकर के कि फ्री फायर एक्चुअली क्या कमबैक कर रहा है, क्या अनबैन होने वाला है गेम। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं। सो हम लोग तो स्पेकुलेशन मोड पे ही हैं अभी जब तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाता है गरीना की तरफ से, तब हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बट येस, हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि जुलाई में भी एक ऐसा मंथ हो सकता है जहाँ पे ई स्पोर्ट्स हम लोगों को दिखे गरीना की तरफ से ऑफिशियली ऐड होता हुआ। तो आप प्लेयर्स कितने ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, बिकॉज यू हैव बीन अ कोर पार्ट ऑफ द फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। आई हैव कास्टेड योर गेम्स एज वेल। आप स्नाइपर ऑफ द ईयर में नॉमिनेट हुए थे 2021 में, फिर आप थर्ड पार्टी जो ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज हुआ था वो आप जीते थे, आप और आपकी टीम। तो कैसा रहा ये पूरा सफर एंड अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है एज अ प्रो प्लेयर एंड अ कोच? आई मीन देखिए, प्लेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज जो भी रिसेंट डेवलपिंग्स हुई है, काफ़ी नई चीज़ें हुई है। बिकॉज लास्ट 2-3 साल की अगर बात करें तो इट वाज कंप्लीट रेडियो साइलेंस गरीना की तरफ से भी एंड उनके ऑपरेशंस में भी। बट अचानक से नई चीज़ें देखने को मिली, लाइक गरीना इज कोलैबोरेटिंग विद स्काई स्पोर्ट्स एंड बैक एंड में वो TEC जैसे इवेंट्स को भी पुश ऑन कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन रहा है एस्टैब्लिश प्लेयर्स एज वेल एज अंडरडॉग्स के लिए भी। तो ये नई डेवलपिंग्स हो रही है। बूया अवार्ड्स जो कि एक वन ऑफ अ काइंड ऑफलाइन इवेंट होने वाला इतना मेजर स्केल पे, उसको पुश कर रही है। तो प्लेयर्स आर ऑल्सो लाइक समथिंग इज डेफिनेटली हैपनिंग, लाइक ये पुराने 2024 या 2023 जैसा नहीं होने वाला है। तो अमी जो प्लेयर्स जो थोड़ा बहुत ग्राइंड कर रहे थे, प्रैक्टिस में थे, लाइक ऑटोबॉट ई स्पोर्ट्स जो कि पहले PVS गेमिंग के नाम से जाने जाते थे, दे आर डूइंग रियली गुड एंड दे आर ऑन अ रैम्पेज, सारी इवेंट्स जीत रहे हैं। जो प्लेयर्स जिन्होंने ब्रेक लेकर के रखा था या फिर काफ़ी लीनियंट हो गए थे, तो दे आर स्ट्रगलिंग अ बिट टू कम बैक बिकॉज गेम का जो मेटा है वो बहुत ही रैपिडली चेंज होता है फ्री फायर में। तो उसकी वजह से प्लेयर्स को स्ट्रगल करना पड़ रहा है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर इवेंट्स, गरीना के साइड से हो या फिर किसी थर्ड पार्टी TO की तरफ से हो। एंड रही बात कि मेरा सफ़र कैसा रहा, तो इंडीड आई मीन हम गेम पहले से खेलते आ रहे, लाइक आई हैव बीन अ प्रोफेशनल प्लेयर सिंस 2019। तो हमने वो एक प्राइम टाइम देखा है फ्री फायर का, जब इट वाज द बेस्ट मोबाइल गेम इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप बोल लो या यूज़र बेस बोल लो। फिर हमने बैन पीरियड भी देखा, हमने वो 2-3 साल तक पूरा उसको भी एक देखा है कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। क्वेश्चंस वेर आस्क्ड गरीना को भी, बट अगेन कभी एक सॉलिड आंसर हमें नहीं मिला था। एंड बट अगेन वी आर सीइंग कि धीरे धीरे चीज़ें रिवाइव हो रही है। वी आर सीइंग कम्युनिटी लेवल इवेंट्स जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में लाइक कॉलेज इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, जो कि खुद गरीना ही प्रमोट कर रहा है। देन वी हैव सीन कि TOs को भी पुश ऑन किया जा रहा है। आने वाले भी काफ़ी चीज़ें रूमर्ड है, EWC, FFWS, बट उसके बारे में अभी तक कुछ कंक्रीट अपने पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आई वुड प्रेफर कि उसके बारे में कुछ ना ही बातें की जाए, स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन रहने देते हैं। एंड या दैट्स इट, वी आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर यहाँ पर प्लेयर्स जो लीड कर रहे हैं ये पूरे इंडस्ट्री को फ्रॉम द वेरी फ्रंट, लाइक यू एज वेल। तो आपने ये चीज़ मेंशन किया कि आप लोग ऑलरेडी थर्ड पार्टी इवेंट्स, कम्युनिटी इवेंट्स का पार्ट हो, ऑटोबॉट्स जैसी टीम जो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है कम्युनिटी इवेंट्स में, थर्ड पार्टी इवेंट्स में, तो उनका डेफिनेटली जब गेम आएगा लेट्स से
तब डेफिनेटली वो जो परफॉर्मेंस है वो देख करके भी आएगा हमें कि कितना ज़्यादा मेहनत इस पीरियड में किया है इस टीम ने, इन प्लेयर्स ने। तो वो चीज़ का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करने वाले हैं। बट कैन यू टेल अस द मेजर डिफरेंसेस दैट यू फील एज अ प्लेयर जो इंटरनेशनल लॉबी और इंडियन लॉबी में बहुत बड़ा गैप बनाता है? बिकॉज आप भी इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हो पहले भी, एंड वी हैव ऑल्सो सीन कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का पार्ट बनने से हम लोग चूक गए थे पिछले साल। इस बार भी अनफॉर्चुनेटली फ्री फायर इंडिया को स्लॉट नहीं दिया गया है, बट वी आर स्टिल बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक एज यू सेड कि अगले साल या मे बी टुवर्ड्स द फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज जो एनुअल पार्ट होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर, मे बी एक स्लॉट इंडिया को भी मिले। बट जो क्वालिटी डिफरेंस होता है बिटवीन प्लेयर्स वो क्या है इंटरनेशनल और नेशनल लॉबी में? कितना ज़्यादा स्किल गैप है उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई मीन टू बी ऑनेस्ट स्किल गैप काफ़ी ज़्यादा है, एंड अभी के टाइम पे बोला जाए तो भी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज द थिंग इज़, अगर हम पहले की बात करें, लाइक गेम बैन होने के जस्ट पहले व्हेन इंडिया वाज एक्सपोज टू द इंटरनेशनल सर्किट, तो हम तब भी ख़राब कर रहे थे। बट अगेन उस टाइम पे प्लेयर्स के अंदर में खुद से एक, हाउ शुड आई से, एक मोटिवेशन था कि वो इंटरनेशनल टीम्स एंड इंटरनेशनल मेटा को फॉलो करते थे। वे आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम इट, दो 100% अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, बट वी वर ट्राइंग। बट अगेन इतना लंबा जो गैप पड़ गया तो डोमेस्टिक सर्किट पूरा ठंडा पड़ गया था, एंड प्लेयर्स वेर नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल सर्किट, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सर्किट फॉलो नहीं करा था, बिकॉज वे वेर नॉट गेटिंग अ मोटिव कि हम इतना कुछ हार्ड वर्क, इतना कुछ फॉलो अप किस चीज़ के लिए, व्हेन देयर इज़ नो पर्टिकुलर रोड मैप एंड इवेंट्स कमिंग अप। तो वो एक था। बट अभी अचानक से जो कि इतने सारे रिसेंट डेवलपिंग्स होने लगे हैं, तो लेट्स सी। आई मीन आई थिंक गैप तो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। एंड अभी रिसेंट में एक इवेंट आने वाला है, लिडोमा का कोई एक इवेंट है जो कि इंडियन टीम्स को कम्पीट करने का मौका देने वाला है विद इंटरनेशनल टीम्स। तो आई मीन लग तो रहा है कि दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा होंगी बीट एनी इंडियन टीम, बिकॉज गन पावर के मामले में ले लो या फिर माइंडसेट के बारे में ले लो, वी आर नॉट ऑन दैट लेवल। एंड स्पेशली अगर मेरे को बात करना हो तो व्हाट आई पर्टिकुलरली फील, इंडियन प्लेयर्स किसी भी गेम की बात कर लो, फ्री फायर की बात करें या फिर कोई और पर्टिकुलर गेम की बात करें, तो हमारा माइंडसेट इंटरनेशनल प्लेयर्स के लेवल पे नहीं रहता है। आई मीन प्लेयर्स इन इंडिया स्टिल लुक ऑन टू गेम एज अ गेम, बट वो ई स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन या फिर एज अ ड्यूटी नहीं देखते, दे स्टिल लुक ऑन टू इट एज अ गेम। तो आई मीन जब वो इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं, जब उनका परफॉर्मेंस ख़राब होता है, देन दे रियलाइज दैट दे हैव मेस्ड अप रियली बिग। तो ये एक चेंज है जो कि इंडियन प्लेयर्स में आने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दे नीड टू बी, हाउ शुड आई से, रियली रिस्पॉन्सिबल, कि वो एक ड्यूटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स इज देयर ड्यूटी, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छा करना पड़ेगा, होमवर्क्स करो, दूसरी टीम्स को फॉलो करो, अपने गलतियों पे वर्क करो, सिट विथ योर टीम, गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो ये सब करने की तो ज़रूरत है, एंड ये सब चीज़ें मिसिंग है इंडियन प्लेयर्स में। बट आई होप ये इंडियन टीम्स बहुत जल्दी समझे। जिस दिन इंडियन टीम्स ये समझ जाएगी एंड इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर लेगी, आई एम प्रीटी श्योर कि हमें बहुत जल्द एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इंडियन टीम्स की तरफ से ऑन ग्लोबल स्टेजेस। जी हाँ, बिल्कुल। प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन की आप अगर बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल प्लेयर्स डेफिनेटली उसमें आगे हैं, बिकॉज वो गेम को पहले से खेल रहे हैं, वो मेटा समझ रहे हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट उनको यहाँ पर दिया गया है उनके ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। एंड सिंस द गेम इज़ डिसकंटिन्यूड इन इंडिया, देयर इज़ नो मोटिवेशन इन एनी ऑर्ग टू इवन पिक अप एनी रोस्टर, टू बी ऑनेस्ट। सब सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी टियर 1 की, वो ऑलरेडी अपने लाइनअप्स को रिलीज़ कर दिए हैं। वी डू नॉट नो कि कब से वापस से वो हायरिंग होने वाला है। बट जब फ्री फायर था तो हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते कि वाइटैलिटी जो एक इंटरनेशनल ऑर्ग है, वैसी ऑर्ग, GXR जैसी ऑर्ग यहाँ पे इंडिया में आकर के सेटअप करना, टीम्स को इतना ज़्यादा मोटिवेशन देना, प्लेयर्स को यहाँ पर रखना। आप SATUL के पार्ट थे, विच इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो आई एम श्योर कि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है, एंड एग्जैक्टली व्हाट यू सेड इज़ वेल कि प्रोफेशनलिज्म, डिसिप्लिन, वही बहुत ज़्यादा मैटर करता है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव गेमिंग। तो जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं उनको भी अपनी कमर कसनी पड़ेगी जब गेम आएगा। एंड एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि थर्ड पार्टी इवेंट्स हो रहे हैं, टीम्स रेडी हो रही हैं, धीरे धीरे बकल अप कर रही हैं उस इन्वॉर्मेंट में जाने के लिए। बट अभी भी उसमें टाइम है मेरे ख्याल से, अभी भी गेम आया नहीं है, अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, इसलिए अभी भी सब लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है वैसे ही हम भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ ज़्यादा हमें उधर से मेजर डेवलपमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। बट वाइपर जो लोग हैं, कम्युनिटी है फ्री फायर की, वो बेताब हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि गेम तो चलिए ठीक है आएगा, वो ऑफिशियल अनाउंस होगा, बट जो
अभी रीसेंट कंट्रोवर्सीज निकल के आ रही हैं रिलेटेड टू पार्टनर प्रोग्राम लेट्स से, जिसमें ज्ञान गेमिंग जैसे बड़े यूट्यूबर जो कि ओल्डेस्ट यूट्यूबर हैं इंडिया के अंदर एंड द सेकंड बिगेस्ट लाइव स्ट्रीमर एज वेल, उन्होंने बहुत सारे सवाल, कठिन सवाल उठाए हैं गरिना के खिलाफ, जो कि उनके मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा सवाल है, उनके गेम प्ले पे बहुत बड़ा सवाल है एंड सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि गेम कब आ रहा है भाइयों, गेम कहाँ है। एंड जो दर्शक हैं वो भी इसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपडेट्स हमें दे रहे हो, आप हमें ये बोल रहे हो कि टॉप अप करो, रिडीम कोड्स लगाओ, बट आखिरकार ये जो फ्री फायर इंडिया जो आप लोगों ने बोला था वो गेम नहीं आया है, आपने फ्री फायर मैक्स कर लिया है। सो ये जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में औरा के साथ बात किया, उनका ये कहना है कि कोई भी डिफरेंस फ्री फायर मैक्स और फ्री फायर इंडिया के अंदर नहीं है, दिस इज़ द सेम गेम एंड आई अग्री विथ हिम एज़ वेल बिकॉज जो ई स्पोर्ट्स बिल्ड करने का जो पूरा प्रयास किया गया है गरिना के टीम के द्वारा वो फ्री फायर मैक्स पे ही होने वाला है, हम लोग देख रहे हैं उस पर ही एक्टिविटी हो रही है एंड मे बी वो ही एक बड़ा की बनेगा इंटरनेशनल और नेशनल के बीच में वो एज अ ब्रिज एक्ट करने के लिए। सो आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें गरिना की तरफ से प्लान्ड हैं, बट आपको क्या लगता है क्या चल रहा है कम्युनिटी में एंड हाउ डू यू टेक ऑफ दिस कंट्रोवर्सी अगेंस्ट गरिना? जो सवाल उठाए जा रहे हैं कम्युनिटी की तरफ से भी, यूट्यूबर्स की तरफ से भी, लाइक ज्ञान गेमिंग का तो रायस्टार जो उनके टीममेट हैं जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं यूट्यूब पे, उन्होंने भी समर्थन किया है, तो उस पर क्या ख्याल है आपका? अगर पहले बात की जाए फ्री फायर इंडिया एंड फ्री फायर मैक्स के रिलेटेड टॉपिक से, तो एज फार एज आई नो कि फ्री फायर इंडिया जो प्रोजेक्ट था इट हैज़ बीन पुल्ड ऑफ एंड देयर विल नॉट बी एनी फ्री फायर इंडिया एनी टाइम सून। फ्यूचर में कुछ होगा तो विल सी, बट अभी के लिए जहाँ तक पता है एवरी ऑपरेशन, कोलैबोरेशन या फिर फर्दर एक्टिविटीज़ फ्री फायर मैक्स पे ही हमें होता हुआ नजर आएगा। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पार्टनर प्रोग्राम थिंग, तो द फर्स्ट थिंग जो कि क्लियरली आपको नोट करना चाहिए कि द टर्म इटसेल्फ स्टेट्स दैट यू आर पार्ट ऑफ द पार्टनर प्रोग्राम, दैट मीन्स यू आर पार्टनर्ड विद गरिना, यू आर नॉट समवन जो कि गरिना के अंडर में काम कर रहा है, या यू आर नॉट एन एम्प्लॉय और एनीथिंग, यू आर अ पार्टनर ऑफ गरिना, यू आर वर्किंग कोलैबोरेटिंग विद द पब्लिशर इटसेल्फ। तो अगेन क्रिएटर्स का हक बनता है सवाल पूछना, बी इट फॉर द कम्युनिटी या फॉर देयर पर्सनल कंटेंट और एनीथिंग, एंड गरिना और देयर एम्प्लॉयज आर ऑब्लाइज्ड कि आप उनको जवाब दे, नॉट मे बी इन अ फॉर्मल वे, अगर आपको मना भी करना है तो यू शुड गिव आउट अ फॉर्मल क्लैरिफिकेशन। आई हैव टॉक्ड विथ मल्टीपल क्रिएटर्स, आई हैव सीन मल्टीपल क्रिएटर्स क्वेश्चनिंग गरिना अबाउट स्टफ, बी इट फ्री फायर इंडिया या फिर ई स्पोर्ट्स का स्टेटस, गेम में जो हैकर्स आ रहे हैं उनको लेकर के स्टेटस, एंड जो कि इतना लाइक दे आर अर्निंग सो मच ऑफ मनी फ्रॉम द गेम, इतने इवेंट्स आ रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट हाउ आर दे हेल्पिंग बैक द यूजर्स? तो मल्टीपल टाइम्स क्रिएटर्स ने क्वेश्चन करने की कोशिश की, बट दे नेवर रिसीव्ड अ क्लियर आंसर, हमेशा उनको इग्नोर कर दिया गया था। तो इट ऑलवेज फेल्ट लाइक वन वे डील की हमेशा गरिना इज टेकिंग फेवर्स फ्रॉम द क्रिएटर्स, देयर यूजर्स, उनसे पैसे कमा रहे हैं, उनसे इंप्रेशंस, क्रिएटर्स से उनका इंप्रेशंस ले रहे हैं, बट व्हाट आर दे गिविंग बैक इन रिटर्न? लाइक फ्री के डायमंड्स, टॉपअप्स, कॉस्ट्यूम्स, इससे क्या ही हो जाएगा? इससे किसी का घर नहीं चलेगा, किसी का करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आई मीन इट वाज इम्पॉर्टेंट एंड द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम, क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स भी करते हैं, बिकॉज जब तक गेम में कुछ ई स्पोर्ट्स का सिनेरियो नहीं आता, ई स्पोर्ट्स का कोई रोड मैप नहीं आता है, तो देयर विल नॉट बी एनी ऑर्गेनाइजेशंस। अब थर्ड पार्टी कम्युनिटी इवेंट्स खेल करके हम शायद अपने पैशन को फुलफिल कर सकते हैं, बट कैन वी मेक अ करियर आउट ऑफ इट? द आंसर इज डेफिनेटली नो। तो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, आई होप कि गरिना लुक्स इनटू दिस मैटर। एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है एक पब्लिशर और अपने यूज़र बेस के बीच में, तो दिस इज़ अ रियली मेजर प्रॉब्लम। आई होप द हायर ऑफिशियल्स लुक इनटू इट। आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभार कई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, दैट यू कैन नॉट टॉक अबाउट थिंग्स ओपनली, बट उसका कुछ ना कुछ एक मिडिल वे निकालना चाहिए, बिकॉज अगर आप जवाब नहीं दे रहे हो तो यू आर लूजिंग द लॉयल्टी ऑफ योर क्रिएटर्स एंड यूजर्स। हमने देखा ज्ञान गेमिंग, उन्होंने क्वेश्चंस किए, उन्होंने पार्टनर प्रोग्राम छोड़ा, राइस्टर वगैरह, ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पार्टनर प्रोग्राम। देयर आर मल्टीपल क्रिएटर्स आई नो हु आर वेरी अनहैप्पी विथ पार्टनर प्रोग्राम, एंड अगर ये सिलसिला चालू रहा तो विल सी कि धीरे धीरे करके पार्टनर प्रोग्राम से बहुत सारे क्रिएटर्स निकल जाएंगे, एंड देन गरिना विल बी लेफ्ट विथ नो वन टू वर्क विथ। तो ये चीज़ जितनी जल्दी हो जाए उतना जल्दी फिक्स करना ज़रूरी है, एंड क्रिएटर्स का सवाल उठाना तो ज़रूर से ज़रूर जायज़ है। जी हाँ, बिल्कुल ये कंसर्न्स बिल्कुल जायज़ हैं एंड क्रिएटर्स इस पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ भी, एंड एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, राइटली पुट।
वाइपर. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आप रेवेनेंट ब्लाइंड SATUL के पार्ट थे, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तीनों, एंड आप भी प्लेयर रह चुके हो. आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज आपके भी फैंस हैं वाइपर, एंड आप भी एक लीडर हो जो टिप्स दे सकते हैं यंग एथलीट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या मे बी वो आपकी जगह खुद को देखते हैं ई स्पोर्ट्स स्टेज पे, अपने जो तिरंगा है इंडिया का वो भी लहराना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे जाकर के. तो अपने फैंस के लिए और वो यंग एथलीट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यंग एथलीट्स के लिए मैं यही बोलूँगा, चाहे आप इस्टेब्लिश हो चुके हो या फिर इन द प्रोसेस हो या फिर आप सोच रहे होंगे कि कुछ करना है, तो व्हाट आई वुड जस्ट से इज़ जस्ट फॉलो द 3 Ds. वो आप लाइफ में भी कर सकते हो, आप अपने प्रोफेशन में भी कर सकते हो. लाइक बी डेडिकेटेड, सेट अप अ टारगेट एंड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर टारगेट. डिटरमाइंड रहो एंड बस आपको फिर अपना डिटर्मिनेशन भी दिखाने का है. तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. सुनने में काफ़ी सिंपल लगता है, बट अगेन आपको उसके लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा. जो गलती आपने अगर आप एक यंगस्टर हो तो आप एक पास्ट पूरे एक जनरेशन को फॉलो अप कर सकते हो. चाहे आप मेरी बात कर लो, आप बड़े प्लेयर लाइक वासियो हो गया, पहाड़ी हो गए, तो उन सबको आप फॉलो कर सकते हो, उनके जर्नी को आप फॉलो कर सकते हो. तो ट्राई टू फिगर आउट कि उन्होंने क्या गलतियाँ की अपने करियर में, उन्होंने कहाँ गलतियाँ की एंड कहाँ पे अपनी गलतियाँ सुधार सकते थे. तो टेक लेसन्स फ्रॉम दोज थिंग्स, वर्क ऑन योर सेल्फ. गेम में आपको पता है मेटा बहुत जल्दी चेंज होते रहता है, तो कीप ग्राइंडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप लर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल टीम्स. फॉलो करते रहो, बाहर की इवेंट्स को फॉलो करते रहो, उनको अडेप्ट करो, उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि देर आर नो इनफ अपॉर्चुनिटीज़. हम सीख तो लेंगे बट हम अपने आप को प्रूव आउट कहाँ पे करेंगे. तो व्हाट आई विल से इज स्टार्टिंग में दिक्कतें होंगी, स्टार्टिंग में सबको दिक्कतें फेस करनी पड़ती है, बिकॉज आपके तरह हज़ारों लोग हैं हु आर आस्किंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एंड सबको एक वक्त अपॉर्चुनिटी देना पॉसिबल नहीं होगा. बट आई एम प्रिटी श्योर एंड आई एम प्रिटी ऑप्टिमिस्टिक कि इन फ्यूचर गरीना की तरफ से हमें कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट नज़र आए इन न्यू फ्यूचर. एंड आई एम प्रिटी श्योर जब भी ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं तो उसमें आपको ओपन फॉर ऑल स्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं. तो दैट वुड बी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल. प्रिपेयर करते रहो, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए आप साल भर से तैयारी कर रहे होते हो, आप इसके लिए भी तैयारी करो. एंड जब भी मौका मिले जस्ट कैपिटलाइज ऑन टू इट. एंड इफ़ यू मेक इट वंस, आई कैन क्लियरली से कि आगे का पाथ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे. एंड बस उसके बाद आपको जस्ट अपना चिन अप रखना है एंड मेहनत करते जाना है. बहुत बहुत शुक्रिया वाइपर आपका समय देने के लिए. एंड आई होप जो जनता है इंडिया टुडे गेमिंग की, उनको ही बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो देखने में एंड कुछ सीखने को मिला होगा. हम लोग एम करेंगे इस वीडियो से 4000 लाइक्स, एंड होप you guys are subscribed to India Today Gaming channel. Once again, thank you so much Viper for joining us, and we will catch you in the next one.